विशेष तौर से केंद्रीय नेतृत्व से मिलने नहीं आए। तो हमसे हमने भी तय किया कि हम कुछ दिन रुक जाएंगे और उसके बाद अगर हालात ठीक होते 1 तारीख के बाद फिर उसके बाद सर, व्यापारी भी आपसे कल मिले हैं और उनकी उम्मीद ये है कि 1 जून के बाद चीज़ें सुधर जाएंगी या बंदिशें हटेंगी। क्या उसको लेकर सरकार कुछ विचार कर रही है? देखिए, कर्फ्यू तो हमेशा के लिए नहीं है, ये हमको मान करके चलना पड़ेगा। पूरे प्रदेश भर में पिछले सप्ताह भर से कोविड के मामलों में काफ़ी कमी आई है और संतोषजनक कमी आई है। 40,000 से 22,000 तक हम एक्टिव केस के मामले में जो है वो नीचे आए हैं। हमारी चिंता थोड़ी इस बात को लेकर के ज़रूर अभी तक भी है, क्योंकि जो डेथ का नंबर जो है वो उसमें कमी तो आई है। पिछले कल 44 डेथ हुई है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूँ कि हिमाचल के हिसाब से ये नंबर अभी भी बड़ा है। और ऐसी सूरत में जब कोविड के एक्टिव केसेस की संख्या गिरती जा रही है, कम होती जा रही है, संक्रमण कम होता जा रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी सुनिश्चित करें। और व्यापार मंडल के प्रदेश के लोग मिले थे और व्यापार मंडल के जो लोग मिले उनका भी आग्रह इसी बात के लिए था कि अब कोविड के मामलों में कमी आ रही है और ऐसे में हमको भी दुकानें खोलने की अनुमति अब मिलनी चाहिए। तो हमने उनकी बात को सुना है और सुनने के बाद फिर हमने कहा कि अभी तक 31 तारीख तक हमारा निर्णय जो हुआ वो हुआ है, उसमें आप सहयोग दें, और उन्हें सहयोग दिया भी है। और उसके पश्चात फिर आगे का हम 1 तारीख के बाद उस पर विचार करेंगे अगर मामलों में कमी आई। सर, वैक्सीन को लेकर जानकारी आ रही है कि जो स्पुतनिक है और कोवैक्सीन है, उसको लेकर भी राज्य सरकार सोच रही है क्या? जिस तरह जो उपलब्ध निश्चित रूप से सोचने का विषय है ही है, और मुझे तो लगता है कि इस पर हमको सोचना ही चाहिए, क्योंकि जितनी उपलब्धता हमको वैक्सीन की चाहिए उस तरह से जो थोड़ी हमको कमी महसूस हो रही है। अभी हमको 1,07,000 जो है डोजेज़ अभी मिली हैं, जो 44 से नीचे 18 से 44 के बीच के लिए, तो हमारी आवश्यकता उससे ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि उसके लिए और बढ़ोतरी की जाए, और उम्मीद करता हूँ कि वो जून के महीने में संभावना लग रही है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी और उसके बाद वैक्सीन लगाएंगे। मेरा सभी नौजवानों से आग्रह है आप सबके माध्यम से कि सबको वैक्सीन करेंगे, और वैक्सीन की उपलब्धता जैसे ही हमारी सुनिश्चित होगी तो हम इसमें और तेज़ी करेंगे, गति करेंगे। हमने इस मामले को लेकर के जो कंपनी हमको सप्लाई देती है वैक्सीन की, उसके साथ भी उनके साथ भी टेकअप किया है। और उसके अलावा हमने जो दूसरी 2 कंपनियां हैं, स्पुतनिक और कोवैक्सीन जो है, इन दोनों कंपनियों को भी हमने इस बात के लिए कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में करना चाहते हैं तो हम उसमें भी विचार कर रहे हैं कि उस पर आगे बढ़ करके काम करें। तो किसी का प्रपोजल, किसी कंपनी का प्रपोजल अभी तक आया है? कुछ अखबारों में खबर देखा कि हिमाचल प्रदेश में जो हमारा फार्मा, देखिए, अभी तक जहाँ तक उपलब्धता उन दोनों वैक्सीन की भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऐसी सूरत में हम उनके साथ हम उनको ऑर्डर प्लेस कर दें और उसके बाद वो भी उपलब्धता नहीं हो पाई, तो उस बात को लेकर के कहना कठिन है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जून के महीने में सभी जितने भी हमारे 44 से हमारे 44 से नीचे 18 साल तक के, जो 18 से 44 के जितने भी हैं हमारे नौजवान, उनके लिए वैक्सीन की उपलब्धता को बढ़ाने की कोशिश। तो क्या कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी कोई बड़ी कंपनी जिस तरह की ये जो वैक्सीन बना रही है, तो क्या हिमाचल के हमारे फार्मा में बनाने के लिए किसी का प्रपोजल आया है क्या? स्पुतनिक का आया है, और उसमें जो पनेशिया एक कंपनी है, उस कंपनी ने वो उस बात के लिए आगे बढ़ करके काम करने की बात कही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसका परिणाम अच्छा होगा। जब वो उपलब्ध होगी तो और भी ज़्यादा हमारे लिए मदद होगी। हम जो भी लॉजिस्टिक हेल्प, जो जितनी भी सारी मदद जिस तरह से उसमें की जा सकती है उस तरह से विचार करें। असल क्या सरकारी कार्यालय भी सर ये एक दूर से खुल सकते हैं? अभी हम इन सारे पे विचार करेंगे। सैंपलिंग गिर रही है, लोग भी कम अस्पतालों में आ रहे हैं। देखिए, अभी 1-2 दिन की छुट्टियां बीच में रही होंगी, तो उस कारण से सैंपलिंग कम हुई है। हमने इसको कहा कि उसको बिल्कुल उसी स्थिति में लाया जाए जिस स्थिति में पहले थी।
सर प्रदेश में देश भर में भी ब्लैक फंगस बीमारी की जो संक्रमण है उसको जो दवाइयाँ हैं वैक्सीन है या उसके इंजेक्शन है उसकी कालाबाजारी और बाकी दवाइयों में भी फेक या कुछ डुप्लीकेसी की रेंडमेसिव है कि जहाँ भी हिमाचल इस प्रदेश- प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही है कार्रवाई करने के लिए हमने कहा है। निश्चित रूप से इतने बड़े संकट के दौरान कोई इस प्रकार का कोई धंधा करना चाहेगा तो उस आदमी के खिलाफ सख्त से सख्त कानून कार्रवाई करेंगे। हिमाचल प्रदेश के बद्दी का मामला सर रेंडमेसिव के डुप्लीकेसी को लेके मामला दर्ज उसमें हुआ है। कार्रवाई करने के लिए कह दिया, कार्रवाई होगी। थैंक यू।